तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के दिन काव्य सम्मेलन का लखनऊ में आयोजन किया गया। इस काव्य सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास भी पहुंचे। काव्य सम्मेलन के मंच पे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका आयोजन कराया था। ऐसे में जब कुमार विश्वास ने मंच संभाला तो उन्होंने ब्रजेश पाठक के कंधे पर बंदूक रखते हुए योगी आदित्यनाथ की बात की और उन्होंने तारीफ भी की और हंसी ठिठोली भी की। हर बार ब्रजेश भाई तय करते हैं। 2017 से वो मेरा इसी प्रकार से आर्थिक और भावात्मक शोषण जो कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं। तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे, देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुला रहे हैं चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तो मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। तो ऐसे समय में तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो दो प्रकार, तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि मैं तो बजट पर मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि मेरे बजट की भी इसमें बात हो जाएगी, लेकिन इस बार भी हाथ खाली ही रह गया। मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जब मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। इतना ही उन्होंने संजय निषाद पर भी मजे लिए। उन्होंने कहा कि निषाद जी थोड़ा कम हंसा कीजिए, आपके हंसने के वीडियो खूब चर्चा में है। हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं, कम हंसा करो। हाँ, अभी वीडियो पे हंस दिए थे, कितना बुरा लगा है थोड़ा। लेकिन ये निषाद हैं, ये मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो। हम तो सेवक लोग हैं, हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं। आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था।
तो अगर इस सरकार में वसूल है कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है, उसमें क्या है? पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा, बताइए। कुमार विश्वास ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उसकी चर्चा चहुओर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।